हरदोई जनपद के माधवगंज ब्लॉक की ग्राम सभा इस्लामपुर जगाई में पिछले कुछ समय से बरसात के कारण गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। गांव में बरसात के पानी का सही निकास न होने के कारण कीचड़ और जलभराव की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। ग्रामीण हरदोई जनपद के माधवगंज ब्लॉक की ग्राम सभा इस्लामपुर जगाई में पिछले कुछ समय से बरसात के कारण गाँव की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। गाँव में बरसात के पानी का सही निकास न होने के कारण कीचड़ हरदोई जनपद के माधवगंज ब्लॉक की ग्राम सभा इस्लामपुर जगाई में पिछले कुछ समय से बरसात के कारण गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। गांव में बरसात के पानी का सही निकास न होने के कारण कीचड़ और जलभराव की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या ग्राम प्रधान की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उत्पन्न हुई है। गांव के विकास के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण ग्रामवासी रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर है। इस लेख में हम इस समस्या का विश्लेषण करेंगे और ग्रामीणों की परेशानियों को विस्तार से समझेंगे। ग्राम सभा इस्लामपुर जगाई का बड़ा हिस्सा बारिश के पानी से प्रभावित है। राज नारायण मौर्य के दरवाजे से लेकर प्राइमरी स्कूल तक का मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। यही स्थिति महेश दीक्षित की चक्की से पानी वाली टंकी तक के रास्ते की भी है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में वर्षों से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण बरसात के मौसम में पानी का जमाव होता है। इस स्थिति में बच्चों का स्कूल जाना, ग्रामीणों का अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलना और यहाँ तक कि साधारण दैनिक जीवन भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि उनके कार्यकाल में गांव का विकास ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गांव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि गांव में कोई भी नई सड़क या नाली का निर्माण नहीं किया गया है और पुराने निर्माण भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये स्थिति प्रधान की अनदेखी और उनके द्वारा विकास कार्यों की उपेक्षा को दर्शाती है। ग्राम प्रधान की उदासीनता का सबसे बड़ा प्रमाण गांव की सड़कों की दयनीय स्थिति है। बरसात के समय में सड़कों पर पानी भर जाने से वे कीचड़ में बदल जाती है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गांव में जलभराव की समस्या केवल बरसात के मौसम तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कीचड़ और गंदगी का जमाव बरसात के बाद भी बना रहता है, जिससे न केवल स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि गांव का सौंदर्य भी नष्ट हो रहा है। कीचड़ और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों ने इस समस्या के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके लिए स्कूल तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से इस समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। यहाँ तक कि कुछ ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी उठाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये प्रशासनिक उदासीनता ग्रामीणों में हताशा और आक्रोश पैदा कर रही है। इस्लामपुर जगाई गांव में विकास कार्यों की धीमी गति और प्रशासनिक अनदेखी के कारण ग्रामीणों की जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये गांव विकास की मुख्यधारा से कट गया है। यहाँ के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो स्थिति और भी अधिक कष्टप्रद हो गई है, क्योंकि उन्हें कीचड़ और जलभराव से भरी गलियों में अपने दैनिक कार्य करने पड़ते हैं। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि अगर ग्राम प्रधान ने समय पर उचित कदम उठाए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। उनके अनुसार गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान को सड़क निर्माण, नाली निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन प्रधान ने इन कार्यों की उपेक्षा की, जिसके कारण गांव की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी इसे गंभीरता से ले और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। सबसे पहले गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बरसात के पानी का सही निकास हो सके। इसके बाद सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई न हो। इसके साथ ही गांव में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि कीचड़ और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। यदि समय पर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। गांव में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है और लोगों की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और ग्राम प्रधान को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि इस्लामपुर जगाई गांव के निवासी भी एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके। इस तरह की नीचे करो, नीचे चौतरा खाली करो।
नीचे ये गाड़ी गुड्डी घुमाई दो। हल्की हल्की घुमा जा, धीरे धीरे ही हल्की हल्की पालू रखो है, स्लो मोशन। पालू बनाई दो, चालू करो, साइकिल बनाई दो। मोटरसाइकिल आवत है बीच में जब तो करंट है रेडी ले चलो। रेडी। हाँ, चलो मोटरसाइकिल मान लीजिए, खरीदे।